नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सदर प्रखंड सभागार में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का हुआ आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार झालसा रांची और जिला प्रशासन ने किया शिविर का आयोजन। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कानून की दी गई जानकारी, परिसंपत्तियों का भी किया गया वितरण। बरगंडा नया पुल के पास लगाया गया चेक नाका, वाहनों के कागजातों की गई जांच, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा गया चालान। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने की प्रेस वार्ता, कहा प्रदेश भर में करेंगे सघन दौरा, पार्टी को करेंगे मजबूत, एनडीए का सड़क से लेकर सदन तक देंगे साथ। और जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की बैठक मकतपुर में संपन्न। पंचायत चुनाव में जीते समाज के लोगों को किया गया सम्मानित, संगठन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की बनी रणनीति। सदर प्रखंड सभागार में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार झालसा रांची और जिला प्रशासन के द्वारा मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सबसे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा और डीसी नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। मेगा शिविर के मुख्य उद्देश्य को लेकर बताया गया कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं एवं कानून की सही जानकारी सभी नागरिकों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान परिसंपत्ति वितरण भी किया गया। पदाधिकारियों द्वारा लाभुकों के बीच चेक वितरित किया गया। साथ ही आवास योजना से संबंधित लाभुकों को घर की चाबी सौंपी गई। इस बाबत जिला सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि अज्ञानतावश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ लाभुक नहीं ले पाते हैं। इसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब प्रखंड और पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आखिरी पायदान के लोगों तक पहुंचाई जाएगी और योजनाओं से वो लाभान्वित हो सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त श्री लकड़ा ने बताया कि सभी प्रखंडों के लाभुक केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लाभान्वित हों, इसको लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए और लाभुकों को उससे जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। डीसी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि न्यायिक प्रक्रिया और मौलिक अधिकार के प्रति संवेदना और जागरूकता लोगों में जगेगी। हमारे सुदूर क्षेत्रों से आए हुए लाभुकगण, हमारे पीएलबी मीडिया बंधु, डीएलएसए के सब समस्त कर्मचारीगण,
DLSL क्या काम करता है मुझे विगत बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विगत 2 वर्षों में कोविड के समय में इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ कि हमारे यहाँ डायरेक्ट फ़ोन आने लग गए कि सेक्रेटरी साहब के पास कि सर हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, या हमें वृद्धा पेंशन दिलाने में सहयोग करिए, या बाकी अन्य चीज़ों के बारे में। सरकार जो है योजनाएं शुरू करती है, लेकिन हम अज्ञानतावश या जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, हम उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। DLSC का काम है कि आपको विधिक सशक्तिकरण करे, कानून के बारे में आपको बताए आपके क्या अधिकार हैं, या सरकार ने आपके लिए क्या लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं, उसको हम लोग समय समय पर आउटरीच प्रोग्राम करते हैं ब्लॉक लेवल पर और मेगा लीगल सर्विसेज फ्रॉम एम्पावरमेंट कैंप जो ऑनरेबल झालसा और ऑनरेबल डालसा के सौजन्य से हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हम लोग साथ मिलके ये एम्पावरमेंट कैंप हमारे गिरिडीह जिला के सभी 13 प्रखंड में ये लगा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ इसमें जितने भी ऑर्गेनाइज करने के पीछे जिन सभी का हाथ है, और डालसा के डायरेक्शंस के अधीन हम लोगों ने सभी प्रखंडों में ये डायरेक्शन दिया है कि हम लोगों के जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड केंद्रीय प्रायोजित या केंद्रीय योजनाएं या राज्य सरकार की जो योजनाएं। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। बरगंडा के नया पुल के पास रविवार को 4 पहिया वाहनों की जांच के लिए चेक नाका लगाया गया। इस दौरान ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करने वालों का चालान काटा गया। बताया गया कि वाहन चेकिंग में करीब 20 गाड़ियों का चालान कटा। हालांकि इस दौरान कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। मौके पर पुलिसकर्मियों और वाहन चालकों में बहसा-बहसी भी हुई। बताया गया कि रामप्रसाद नामक एक पुलिसकर्मी को गाड़ी पकड़ाने के दौरान एक गाड़ी के मालिक ने वर्दी उतार लेने की धमकी तक दे दी। फिर भी यह अभियान जारी रहा। बताया गया कि वाहन चालकों से वाहन के कागजातों की जांच भी की गई। मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, इनामुल किरकिट्टा, टाउन थाना के SI कृष्णकांत दलबल के साथ मौजूद थे। आज हम लोग फोर व्हीलर का सीट बेल्ट, मोटरसाइकिल का हेलमेट और एंटी क्रैंपिंग के तहत डिक्की भी चेक कर रहे हैं। कर रहे हैं और जो जिसका उचित फाइन हुआ उसको फाइन वसूल करके छोड़ दे रहे हैं। अभी तक कितने चालान कट चुके होंगे? अभी तक लगभग 50 से ऊपर गाड़ी चेक कर चुके हैं और जो उचित हुआ उसका फाइन भी हम लोग काट रहे हैं। अभी लगातार भी चलेगा भी 1 घंटा और। अच्छा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजकुमार राज रविवार को पहली बार बरगंडा के मधुबन विजेस हॉल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का आभार व्यक्त किया।
मौके पर इन्होंने कहा कि पार्टी ने झारखंड की बागडोर संभालने की जो जिम्मेवारी इन्हें सौंपी है उस पर ये खरा उतरने का प्रयास करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने कहा कि ये पूरे झारखंड में सघन दौरा करके पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने का काम करेंगे। साथ ही झारखंड में एनडीए के साथ जो गठबंधन है उससे भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। राजकुमार राज ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ मिलकर सड़क से लेकर सदन तक भरपूर सहयोग करेगी और चुनाव में भी उतरने का काम करेगी। जानकारी देते हुए कहा कि पुरानी प्रदेश और जिला कमेटी को आज भंग कर दिया गया। 1 माह के अंदर पुनर्गठन कर सक्रिय साथियों के साथ मिलकर मजबूती के साथ पार्टी काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं को रोजगार सृजन के लिए युवा आयोग के गठन की मांग की। साथ ही आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाने पर आभार व्यक्त किया। मौके पर विनीत कुमार, कमलेश शर्मा, सूरज पांडे, विक्रम गुप्ता, रंजीत कुमार, विकी साव, किशन राज, हर्ष कुमार, महिला नेत्री आरती सिंह, शिवानी सेठ आदि उपस्थित थी। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सरी रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक रविवार को मकतपुर के जीडी जलान धर्मशाला में आयोजित की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विष्णु सिंह के द्वारा किया गया। बैठक के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले के विभिन्न पंचायतों से क्षत्रिय बंधु विभिन्न पदों से जीत हासिल किए। उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए उनका स्वागत किया गया। बैठक के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया गया कि संगठन को मजबूत करना और सुचारू रूप से चलाने को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई। साथ ही संगठन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्थायी कोच संगठन का निर्माण किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। विष्णु सिंह ने कहा कि क्षत्रिय कल्याण समाज संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए गांव-गांव घूमकर जिला संगठन को विस्तार करेगा और कुछ दिनों में ही एक विशाल जनसभा पार्टी संगठन की ओर से झंडा मैदान से निकाली जाएगी, जिसकी तिथि जल्द घोषित कर दी जाएगी। मौके पर राजेंद्र प्रसाद सिंह, अमरेंद्र सिंह, अपूर्व सिंह, अशोक सिंह, भोला सिंह, सुरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित थे। कल्याण समाज की जिला स्तरीय बैठक हुई और बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि संगठन को मजबूत करना और संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थायी कोष के गठन का उनका निर्माण करना, इसी पर चर्चा करना। और इससे भी बढ़कर ये त्रिस्तरीय स्तर पंचायत चुनाव में हमारे क्षत्रिय बंधु जो विभिन्न पदों पर जीत कर आए हैं उनको जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा सम्मानित किया जाना। तो आज की तिथि में कुछ क्षत्रिय हमारे नहीं आ पाए, लेकिन जो आ पाए उनका नाम हम बताना चाहते हैं, जिस पर हमारा गर्व है। हमने उनका सादर अभिनंदन किया। श्री प्रदीप सिंह जी मुखिया धुरैता पंचायत जमुआ से, श्री चंचला देवी मुखिया पद पर पालमो पंचायत जमुआ से, श्री राजकुमार सिंह जी मुखिया जरवाडी बेंगाबाद से,
श्री सुनील सिंह जी मुखिया श्रीरामपुर गिरिडीह से, श्री ब्रजनंदन सिंह पंचायत समिति के सदस्य मंगलौडी गिरिडीह से, श्री कृष्णदेव सिंह उप मुखिया मानजोड़ी बेंगाबाद गिरिडीह से, जिला क्षत्रिय कल्याण समाज ने इन सभी जनप्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया, अंग बस बना के अभिनंदन किया। और बैठक में हमने ये भी निर्णय लिया कि अब गांव-गांव घूमकर जिला संगठन को विस्तार किया जाएगा, उसको सबको जोड़ा जाएगा और फिर एक विशाल जनसभा यही गिरिडीह के पीडब्ल्यूडी मैदान में होगी, जिसमें जिले भर के क्षत्रिय एकत्रित होंगे। तिथि पर चर्चा कर ली जाएगी, उसकी सूचना आप सबों को दी जाएगी। मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षत्रिय समाज की बैठक, जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि पंचायत से आए हैं उनको सम्मान दिया गया और हमारे क्षत्रिय एकता को आगे बढ़ाने के लिए राय विमर्श किया गया, जो आगे इस तरह का प्रतिनिधियों का हौसला बुलंद हो और अपना प्रयास करें, जिससे उनके बढ़े। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में वेलोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां उपलब्ध है। आप यहां ऑर्डर पर भी दवाइयां मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में एसी, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, 1st फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। मकतपुर में रविवार को प्लैटिनम न्यूट्रिशन का विधिवत उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश सहाय के द्वारा किया गया। बताया गया कि गिरिडीह का पहला न्यूट्रिशन है और यहां जिम से संबंधित सभी तरह के प्रोटीन उचित मूल्य में उपलब्ध है। इस बाबत श्री शाहबादी ने बताया कि बहुत ही गर्व की बात है कि गिरिडीह जैसे छोटे शहर में इस तरह के प्रतिष्ठान के खोल जाने से यहाँ के लोगों को बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी और गिरिडीह शहर डेवलप होगा। वहीं श्री सहाय ने बताया कि यह प्रतिष्ठान खुल जाने से जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहां आकर शॉपिंग कर सकते हैं, जो जिम जाते हैं और उन्हें प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है तो उन्हें धनबाद, रांची या अन्य जिले जाने की नौबत नहीं आएगी। उतने ही मूल्य में प्लैटिनम न्यूट्रिशन में यह सामग्री उपलब्ध कराए जाएंगे। इस क्रम में प्रतिष्ठान संचालक कुमार गौरव समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज गिरिडीह के हृदय स्थली मकतपुर में प्लैटिनम न्यूट्रिशन का शुभारंभ किया गया और मैं इस अवसर पर कह सकता हूं, स्वस्थ गिरिडीह मस्त गिरिडीह। आज के जीवन में लोगों के अंदर में एक जागरूकता आई है अपने बॉडी बिल्डिंग को लेकर के, स्वस्थ होने के लेकर के, और उसमें आप देखे होंगे कि कई जिम खुल रहे हैं और जो लोग मेहनत करते हैं जिम में अपना पसीना बहाते हैं, उनके लिए जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, हम समझते हैं कि उसके बिना उनका शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया नहीं हो सकता। और गिरिडीह में अभी एक नया जज्बा चला है नौजवानों के बीच में शारीरिक स्वास्थ्य बनाने का, बॉडी बिल्डिंग का, और उसमें ये जो इम्प्लीमेंट है, खास करके मेहनत करने के बाद जो चीज़ें अर्जित की जानी चाहिए, प्रोटीन की जितनी मात्रा होनी चाहिए, इसका ये प्रोडक्ट है और बहुत संतुलित ढंग से है। मेरी बहुत शुभकामना है, इनके संचालकों को बधाई है
और आगे भी इस तरह की नई चीजें होती रहे गिरिडीह में। ये हम लोग ने कभी सोचा नहीं था, जो आज हो रहा है गिरिडीह, ये मतलब कि गिरिडीह बहुत बेहतरी की ओर जा रहा है। और मैंने राष्ट्र में कहना कि स्वस्थ गिरिडीह मस्त गिरिडीह। आज प्लैटिनम न्यूट्रिशन नामक प्रोटीन सप्लीमेंट शॉप का इनॉग्रेशन माननीय पूर्व विधायक श्री निर्भय कुमार शाहबादी जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मैं इस दुकान के संचालक और इसके मालिक गौरव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक पहला न्यूट्रिशन शॉप है जहाँ पर मल्टी ब्रांड प्रोटीन्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ जिम करने वालों के लिए जो डाइट प्लान होता है, जो सप्लीमेंट्स होता है, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो नॉर्मली इस प्रकार के ब्रांड्स गिरिडीह में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस दुकान में सारे वो ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बहुत खुशी की बात है। एक बार पुनः मैं गौरव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंगरोडी पंचायत के मनसा मंदिर के प्रांगण में रविवार को मंगरोडी के ग्रामीणों ने पंचायत के राशन डीलर के विरोध में एक बैठक की। इस दौरान राशन डीलर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। यहां ग्रामीणों का कहना था कि पिछले 2 साल से सरकार के द्वारा प्रत्येक माह 2 बार राशन दिया जाता है, लेकिन मंगरोडी में एक ही बार राशन दिया जा रहा है। उसका भी पैसा इन लोगों से लिया जाता है। बताया गया है कि कोरोना के समय भी इन लोगों को 1 माह का ही राशन दिया गया था। राशन डीलर से बात करने पर उनका कहना है इन्हें जो सरकार द्वारा राशन दिया जाता है वह ये सभी दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल सरकार द्वारा धोती और साड़ी दिया गया था, लेकिन इन लोगों को सिर्फ साड़ी दिया गया। मंगरोडी के ग्रामीणों ने गिरिडीह प्रशासन से मांग की है कि इन लोगों को सही समय पर और जो सरकार द्वारा राशन इनके पंचायत में आता है वह इन लोगों के बीच दिया जाए। बैठक में उप मुखिया चंदन शर्मा, तिलक पंडित, अजय रजक, रामू राम, टिंकू राम के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। महीना में लॉकडाउन जिस दिन से लगा है उस दिन से हमने महीना में 1 बार चावल मिलता है, सही पैसा से मिलता है। सगरो दूबरी मिले हमें 1 बार मिलता है। मंगरोडी थाना 1 बार मिलता है। क्या डीलर से आप लोग बात की, क्या बोलता है, उसका क्या कहना है? डीलर तो अभी बोल रहा है कि ना 1 बार चावल मिलेगा, जहाँ जाना है। क्या दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत यही है कि पूरा झारखंड में देता है 2 बार चावल और हम लोग को मिलता है 1 बार, और 1 बार पैसा महीना में 1 बार पैसा लेता है। नहीं, आज जब बोलने जाते हैं कि जब मिले है तो कहीं चावल मिले है झारखंड में पूरा मिले तो डीलर वाला बोलता है कि नहीं दिखाई कहाँ है, पूर्वा फकी करो दिखाई। तो ठीक है चले पूर्वा फकी करेगा, तो बोलता है कि ना चलो जाओ, बोले ठीक है आगे जाएगा, बोले आगे जाओ डीसी एसपी दिखाता है, बोले जाओ डीसी एसपी नहीं क्या कर लेंगे देख लेंगे। जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उस दिन 2 बार चावल मिलता है, 1 बार नहीं दिया हम लोग को। हमेशा एक ही बार? हाँ 1 बार। न नीमक मिला है, न चावल, खाली गेहूँ या चावल मिला, न नीमक, न माटी तेल, न चीनी, कुछ नहीं मिलता। दिक्कत यही है। 5 किलो 400 ठीक है। तो 5 किलो महीना में 1 मरते मिले? हाँ 1 बरी, 1 बरी बेटा। और धोती तोती साड़ी दूड़ी मिलना नहीं मिल ना। राशन जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम लोग को 1 बार मिलता है महीना में, वो भी वजन कम देता है, जैसा मन वैसा देता है। साड़ी धोती 1 बार मिलता है। एक तो क्या मिलता है, साड़ी धोती दोनों मिलता है या एक चीज क्या मिलता है? एक ही सामान जो लेना है वही देता है। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी,
पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी गांधीनगर की रहने वाली पूजा देवी शनिवार से घर से गायब है। एक दिन गुजर जाने के बाद भी महिला का कोई अता पता नहीं लग पाया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि बनियाडी की गांधीनगर मोहल्ले की रहने वाली राजेश तुरी की पत्नी पूजा देवी कुछ काम बताकर घर से निकली, लेकिन काफी रात हो जाने पर भी जब वह घर वापस नहीं लौटी तो राजेश तुरी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया। रविवार सुबह में गिरिडीह एसपी को भी फोन पर मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस मामले की छानबीन करने नहीं पहुंची। बताया गया कि राजेश तुरी गिरिडीह में मातारा एम्बुलेंस में ड्राइवर का काम करते हैं। इन्होंने बताया कि परसों शाम में इनकी सास और सरहज इनके घर आई थी। सास की तबीयत खराब थी, जिनको रोटरी अस्पताल में दिखाकर इन्होंने सास को बनियाडीह में छोड़ दिया और खाना खाकर ड्यूटी में सदर अस्पताल चले गए। उसके बाद लगभग इनकी सास और साला सदर अस्पताल जाकर इनको सूचना दी कि पूजा देवी कोई काम बताकर दिन के 12 बजे घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी है। इन लोगों के द्वारा काफी खोजबीन किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर थाने में आवेदन दिया गया। इन्होंने यह भी बताया कि रात में एक अनजान नंबर से राजेश तुरी की चाची सास के नंबर पर एक फोन आया था और उधर से एक महिला की आवाज सिर्फ हेलो हेलो सुनाई दिया और फोन कट गया। उस नंबर की जानकारी भी थाने में दी गई है। सुबह में भी वह अनजान नंबर ऑन था। पूजा देवी के पिता ग्रीन चंद तुरी मुफस्सिल थाना में ही चौकीदार का काम करते हैं, लेकिन पुलिस के ऐसे रवैये से न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कितना बजे आवेदन दिए हैं थाना में? थाना में दिए आवेदन वही मतलब 11 बजे। तो कोई पहले से कुछ विवाद वगैरह चल रहा था? ऐसा कोई हम लोग में पति पत्नी कभी ऐसा तू में नहीं हुआ। और किसी से अगल बगल या कहीं कुछ? किसी से नहीं, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। और बात उत हुआ है फोन मतलब जाने के बाद? एक बार भी कॉल में बात नहीं हुआ, सिर्फ रात में एक बार कॉल आया है रात में। किसका कॉल आया था? मेरी पत्नी का आया था, एक बार बोली, फिर दोबारा उसका फ़ोन नहीं लगने लगा। सोचो बता। पत्नी का नंबर से आया था फ़ोन? नहीं, नया नंबर से आया था। क्या बोल रहे थे? हेलो, बस इतना ही बोली। उसके बाद दोबारा फ़ोन तो उसका ऑन नहीं हो रहा था, ऑफ हो गया। तो थाना में सूचना देने के बाद अभी थाना से कोई पहुँचे नहीं है? कोई अभी थाना से नहीं आया है। और परेशान है, 2 बार जा चुके हैं थाना। तो और कोई बड़ी पदाधिकारी से भी बात की है? नहीं, एसपी को कॉल किए थे तो एसपी बोला कि ठीक है, हम थाना अधिकारी को फ़ोन करके हम आपको कॉल करते हैं, बताते हैं सूचना लेकर के। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरी पत्नी जहाँ भी हो जल्द से जल्द हमको मिल जाए। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा हमको देख के बहुत रोता है, बार बार खोजती है कि मेरा मम्मी कहाँ, मेरा मम्मी को बुला दो। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्राचार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद।
और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदीवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। गांव प्रखंड मुख्यालय में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन बीडीओ महेंद्र रविदास की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला सिविल जज हेमंत कुमार सिंह उपस्थित हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत JSLPS समूह के महिलाओं ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर व माथे पर तिलक लगाकर पारंपरिक अंदाज में किया। कार्यक्रम के दौरान 5 लाभुकों को KCC ऋण की स्वीकृति पत्र दिया गया। वहीं JSLPS की ओर से 5 महिला सहायता समूह को ऋण का चेक दिया गया। इसके अलावा 10 आवास स्वीकृति पत्र, 6 वृद्धा पेंशन, 2 विधवा पेंशन, 1 विकलांग पेंशन, 5 ग्रीन कार्ड, 12 धोती साड़ी एवं 2 ट्राईसाइकिल का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। जिला सिविल जज हेमंत कुमार सिंह ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक अभिवंचितों को अधिकार सुनिश्चित कराना ही मेगा विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का मुख्य उद्देश्य है। सरकार द्वारा कई तरह के जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचे और उन्हें अपने अधिकार की जानकारी मिले। जन जागरूकता के अभाव में बाल विवाह अधिक हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है, तभी समाज व क्षेत्र विकसित होगा। अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रखंड के हर एक लोगों को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। यह कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से किया जा रहा है। कहा कि ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पर लोग कानूनी जानकारी से वंचित रहते हैं, अंधविश्वास पर भरोसा कर गलत कदम उठा लेते हैं। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम लोगों की स्वास्थ्य जांच कर मुफ्त दवाई वितरित की गई। वहीं 38 लोगों को कोरोना वैक्सीन भी दिया गया। बाल संरक्षण इकाई द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर दिया गया। मौके पर CO दीपक कुमार, MO प्रदीप राम, JSLPS कार्यक्रम प्रबंधक मनोज कुमार, जीप सदस्य पवन चौधरी, मुखिया कन्हाई राम, BTT राजदा खातून, सहदेव साव, रविंद्र कुमार समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार रविवार को गांडे प्रखंड कार्यालय न्यू बिल्डिंग सभागार में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद JSLPS दीदियों द्वारा अतिथियों के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कुमारी नितिका, सिविल जज सीनियर डिवीजन गिरिडीह और पीयूष श्रीवास्तव, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद अतिथियों द्वारा विभिन्न विभागों के तहत लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया गया और संबंधित विभागीय कर्मियों को कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके बाद मुख्य अतिथियों के द्वारा इस कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत आम जन किस प्रकार से लाभान्वित होंगे, इस संबंध में विस्तार से बताया गया। मौके पर विभिन्न विभाग से संबंधित जैसे JSLPS, स्वास्थ्य, नरेगा, कृषि एवं पशुपालन, पेंशन, PM आवास आपूर्ति, आयुष्मान, उज्ज्वला योजना, आधार आदि विभागों के जरिए अतिथियों के हाथों परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर SDO विशालदीप खलको, BDO विजय कुमार, CO सफ़ी आलम, असिस्टेंट अमित कुमार, CHC चिकित्सा पदाधिकारी अब्बू कासिफ हसन, MO दिनेश मिस्त्री, प्रमुख राजकुमार पाठक, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, जिला परिषद सदस्य हेंगा मुनि, बिसोतरी प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, प्रखंड बिसोतरी उपाध्यक्ष सह डोकीडी नवनिर्वाचित मुखिया अकबर अंसारी, अनिल बेसरा, अभिषेक सिन्हा, आनंद पंडित, मोहम्मद नवाब सहित विभिन्न विभाग और संबंधित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में आमजन उपस्थित थे। गवर्नमेंट का न्याय विभाग के द्वारा और प्रशासन के सभी पदाधिकारियों के समन्वय से इसको आयोजित किया गया। एक साथ सभी ब्लॉक स्तर पर
ये इसी वजह से है कि जो राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो लाभुकों तक अच्छे से पहुंच सके, जिनको जो समस्या हो वो हो सके। और न्याय विभाग का एक अंग जो माननीय उच्च न्यायालय का झालसा, वो इस पर केंद्र करता है कि इस पर केंद्रित रखता है कि जो भी समस्याएं आम जन को उस लाभकारी योजनाओं के पहुंचने तक है, उसको हम लोग जो है वो कोशिश करें कि वो दूर हो सकें, प्रॉपर जगह पहुंच सकें। इसी निमित्त, इसी हेतु हम लोग यहाँ पर आ जाए, लोगों की समस्याएं देख सकें कि क्या उनको दिक्कतें नॉर्मल रूटीन में होती हैं। इस वजह से ये एम्पावरमेंट किया गया। जितनी जानकारी हम लोग दे पा रहे हैं वो इस समय पर लगा के उनको देते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडुलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। ABVP गिरिडीह नगर इकाई के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आगामी कार्यक्रम को लेकर रविवार को बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में हुई। बैठक की शुरुआत करने से पहले मां सरस्वती एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को नमन किया गया। बैठक में विषय प्रवेश विभागीय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी ने करवाया। इस दौरान इन्होंने बारीकी से नए कार्यकर्ताओं का परिचय प्राप्त किया और सभी को पढ़ाई करने के साथ साथ संगठन का भी कार्य लगन से करने का निर्देश दिया। बैठक में भाविप झारखंड की कार्यकर्ता व वर्तमान में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के अंग्रेजी विषय की आचार्य जागृति उपाध्याय ने सटीक तौर पर संगठन के बारे में जानकारी दी। बताया कि छात्र जीवन में सभी को राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित छात्र संगठन अभाविप से जरूर जुड़ना चाहिए। ये एक प्रवाह है जो लगातार 1949 से सतत चलती आ रही है। वहीं विभाग संयोजक कुमार गौरव ने सभी कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती के साथ अपने हक के लिए लड़ने की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को अभाविप के SFD के द्वारा पूरे भारत में चलाए जा रहे 1 करोड़ पौधारोपण के बारे में जानकारी दी, जिसमें गिरिडीह जिले में 10,000 पौधे लगाने का फैसला लिया गया। बैठक में आए सभी कार्यकर्ताओं को सर्वप्रथम पौधारोपण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद करने को कहा गया तथा और भी लोगों को करवाने को कहा गया, जिससे इस संकल्प को पूरा किया जा सके।
मौके पर विभागीय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, विभाग संयोजक कुमार गौरव, विद्या मंदिर के आचार्य जागृति उपाध्याय, नगर मंत्री अक्षय कुमार, नए कार्यकर्ता आर्य महिला कॉलेज की छात्रा संध्या मिश्रा, सिमरन कुमारी, अनिता कुमारी, काजल कुमारी, सुधा कुमारी, गिरिडीह कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, जिला सह संयोजक विजय ओझा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, रोहित बर्नवाल, उपाध्यक्ष आशुतोष मोदी, ऋषि त्रिवेदी, राहुल पांडे, नगर मीडिया प्रमुख रोशन राय, आनंद पासवान, आशीष चंद्रवंशी, बजरंगी यादव, निवास मंडल, राहुल मंडल, शंकर कुमार आदि युवा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा स्थानीय संघ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे देश भर में 1 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना तय हुआ है। इसके निमित्त में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने गिरिडीह जिले में 10,000 पेड़ पौधे रोपण का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिले के, नगर के एवं कॉलेज के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही इस समाज के लिए, इस देश के लिए एवं कॉलेज कैंपस में छात्र छात्राओं के लिए जिस प्रकार से यथासंभव जो समस्याएं हैं उनका निदान हो, ऐसा कार्यक्रम हमेशा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करते आई है। जिसके निमित्त में इस समाज में किस प्रकार से वृक्ष संरक्षण हो सके, इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी स्तर राष्ट्रीय स्तर पर वृक्षारोपण का अभियान चला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 2 दिवसीय हजारीबाग विभाग का शिशु वाटिका कार्यशाला का समापन रविवार को हुआ। समापन सत्र का उद्घाटन विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा, तुलसी प्रसाद ठाकुर, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी एवं शिशु वाटिका प्रमुख रश्मि कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर किया। कार्यशाला में हजारीबाग विभाग के 10 विद्यालय के 28 आचार्य दीदी ने रश्मि कुमारी के निर्देशन में 2 दिनों तक शिशु वाटिका के विभिन्न पहलुओं पर क्रियात्मक और खेल विधि से बच्चों को सिखाने की कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मौके पर तुलसी प्रसाद ठाकुर, विभाग प्रमुख जमशेदपुर ने कहा कि शिशु वाटिका का अर्थ है आनंद प्रमोद युक्त व्यवहारिक शिक्षा देना। गर्भधान से 5 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा जीवन के विकास की एक प्रक्रिया है जो परिवार से शुरू होती है। खेल, गीत, कथा कथन, भाषा कौशल, विज्ञान अनुभव, रचनात्मक कार्य, हस्तकला आदि के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना है। बच्चों में संस्कार का क्षेत्र जीवन विकास की नींव है। यह संपूर्ण जीवन यात्रा का स्तंभ है। विद्या भारती ने अपनी शिशु वाटिका में 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं की है, जिसमें चित्र, प्रयोगशाला, चिड़ियाघर, क्रीड़ांगन, बगीचा, प्रदर्शनी, तरणताल, रंगमंच, प्रयोगशाला, वस्तु संग्रहालय, घर और कलाशाला आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बाल आधारित एवं बस्ता बोझ से मुक्त शिक्षा का वर्णन किया गया है। रश्मि कुमारी ने कहा कि विद्यालय में खेल खेल के माध्यम से बच्चों को अक्षर ज्ञान, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं की पहचान करवाना, ठप्पा से आकृति बनवाना, चित्र बनाना, अंक चार्ट बनाना आदि कार्यों की शिक्षा प्रारंभ काल से दी जानी चाहिए। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि 2 दिनों तक चलने वाले कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों ने शिशु वाटिका निमित्त जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वे अपने अपने विद्यालय में लागू करें, ताकि बच्चों में मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हो सके। वंदे मातरम के साथ इस कार्यशाला का समापन हुआ। जहाँ विज्ञान की जानकारी दी जाती है, जहाँ बच्चे जानवरों के बारे में जानते हैं, जहाँ बच्चे पानी से खेलना सीखते हैं, मतलब हर एक चीज का गुण, उसकी प्रकृति क्या होती है वो बच्चों को खेल खेल के सिखाना, और खेल खेल के माध्यम से ही वे बहुत कुछ जान जाते हैं। वर्णमाला हो, जिसमें गर्भाधान से लेकर 5 वर्ष की आयु में उसके अंदर नैतिकता, शील, आचरण, अनुशासन और संस्कार, ये चारों चीजों के प्रफुल्लित हो, प्रस्फुटित हो, इस दृष्टि से इस शिक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के द्वारा संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों के शिशु वाटिका प्रशिक्षण वर्ग के तहत अपना यह हजारीबाग विभाग के विभिन्न विद्यालयों से शिशु वाटिका अर्थात
प्री नर्सरी, नर्सरी एवं केजी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक कार्यक्रम प्रशिक्षण का आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार के द्वारा जो चिंतन मंथन हुआ, उसके तहत 3 वर्षों का कोर्स, ये 2 वर्ष का यानी कुल मिलाकर 5 वर्ष का जो ये कोर्स प्रारंभिक शिक्षा का है, उसके तहत ये प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कल से ही प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षणार्थी थे। एक कार्यशाला का स्वरूप था, सभी यहाँ आकर सीखे और आज उसका समापन समारोह है। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। सरिया थाना क्षेत्र के गरमंडो कला निवासी महादेव यादव और बालेश्वर यादव के साथ भाइयों ने मारपीट की। घायल अवस्था में रविवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि इनकी गांव में एक जमीन है जिस पर कई दिनों से विवाद चल रहा था। बताया गया कि ये लोग 4 भाई हैं। इन लोगों का एक छोटे और एक बड़े भाई दबंगियत दिखाते हुए पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। इस दौरान महादेव यादव और बालेश्वर यादव ने विरोध किया, जिसके बाद इन दोनों के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। घटना में यह दोनों घायल हो गए और इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि देवचंद यादव, निर्मल यादव, रंजीत यादव और 3 अज्ञात लोगों ने मिलकर इनके साथ मारपीट की है। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, huge playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, DAV, हॉली क्रॉस, SSDM या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध है। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
सदर प्रखंड सभागार में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का हुआ आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार झालसा रांची और जिला प्रशासन ने किया शिविर का आयोजन। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कानून की दी गई जानकारी, परिसंपत्तियों का भी किया गया वितरण। बरगंडा नया पुल के पास लगाया गया चेक नाका, वाहनों के कागजातों की गई जांच, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा गया चालान। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने की प्रेस वार्ता, कहा प्रदेश भर में करेंगे सघन दौरा, पार्टी को करेंगे मजबूत, एनडीए का सड़क से लेकर सदन तक देंगे साथ। और जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की बैठक मकतपुर में संपन्न। पंचायत चुनाव में जीते समाज के लोगों को किया गया सम्मानित। संगठन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की बनी रणनीति। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।